न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। दरगाह मंदिर पर चला प्रशासन का बुलडोजर, भारी पुलिस बल की तैनाती। जी हां, दिल्ली के भजनपुरा इलाके में लोक निर्माण विभाग में बड़ी कार्रवाई की है। कड़ी सुरक्षा के प्रशासन का अवैध दरगाह और अवैध मंदिरों में बुलडोजर चला है। जी हां, प्रशासन द्वारा इस कार्रवाई को प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच की गई है। जी हां, जानकारी के अनुसार भजनपुरा में फुटपाथ पर मंदिरों और मजार बीच सड़क पर बनी थी, जो कि PWD की जमीन थी। जी हाँ, LG द्वारा गठित कमेटी के अनुशंसा पर हटाया जा रहा है। प्रशासन की ये कार्रवाई आज सुबह 4 बजे से ही चल रही है। यही पुलिस प्रशासन ने लोगों को धार्मिक स्थल पर पहुंचने से रोकने के लिए रिहायशी गलियों के रास्ते को बंद कर दिया गया है। साथ ही लोगों को धार्मिक स्थलों पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि डेमोलिशन से पहले एडिशन DCP सुबोध गोस्वामी ने खुद पूजा अर्चना और आरती की, फिर मूर्तियों को सम्मान के साथ हटाया गया। उसके बाद मंदिरों को तोड़ने की कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि ये मजार बीच सड़क में थी, जिसने हटाने के लंबे समय से मांग की गई थी, जिसके बाद आज सुबह से ही प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की। आज सुबह ये भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच JCB ने अवैध निर्माण को हटा दिया। ये PWD के फ्लाईओवर्स का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ हमेशा जाम की स्थिति रहती है। शहडोल में बोले PM मोदी, कांग्रेस की गारंटी का मतलब नियत में खोट, झूठी गारंटी देने वालों से रहे सावधान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल की शनिवार को विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि झूठी गारंटी देने वालों से सावधान रहे। जी हां, कांग्रेस की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीबों पर चोट। जी हाँ, जिनकी अपनी कोई गारंटी नहीं, वो गारंटी वाली नई स्कीम ला रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचानिए, झूठी गारंटी के नाम पर छिपे धोखे का पहचान लीजिए। जी हाँ, जब वे मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब मुफ्त सफ़र की गारंटी देते हैं तो मतलब है कि यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा सरकार है जो आपके 5 लाख की स्वास्थ्य गारंटी का काट देती है। प्रधानमंत्री मोदी शहडोल जिले के लालपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान 2047 की शुरुआत की। साथ ही सिंगल क्लिक से 3.5 करोड़ हितग्राहियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड बांटे। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने जय जोहार कहकर अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आज देश बहुत बड़ा संकल्प ले रहा है। ये संकल्प है सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति का। सिकल सेल एनीमिया की बीमारी बहुत कष्टकारी होती है। लंबे समय तक दर्द रहने से शरीर के अंदरूनी अंग भी क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। ये बीमारी परिवारों को भी बिखेर देती है। ये बीमारी अनुवांशित है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में सिकल सेल एनीमिया बीमारी की चिंता नहीं हुई। इससे निपटने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया। इससे प्रभावित ज्यादातर लोग आदिवासी समाज के थे। आदिवासी समाज के प्रति बेरुखी के चलते पहले ही की सरकारों के लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं था, लेकिन आदिवासी समाज की इस सबसे बड़ी चुनौती से निपटने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया। जी हाँ, हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये संवेदनशीलता के साथ भावनात्मक मुद्दा भी है। जी हाँ, जयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की होगी घोषणा। जी हाँ, इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, इन चुनाव के मद्देनजर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज जयपुर के एक जनसभा रैली को संबोधित करेंगे। जी हाँ, इस बात की जानकारी AIMIM नेताओं की ओर से दी गई है। चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत। AIMIM नेताओं ने बताया कि पार्टी प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी आज यानी 2 जुलाई को देर शाम जयपुर के रामलीला मैदान में एक सार्वजनिक बैठक करने जा रहे हैं और इसके साथ ही वो राजस्थान में पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी और प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा
पार्टी के संयोजक जमील खान के बताया गया है कि इस जनसभा के दौरान राजस्थान के लिए पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी और प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा की जाएगी। जमील खान के मुताबिक जनसभा की तैयारी अंतिम चरण पे है और इसमें भाग लेने के लिए राजस्थान के कई जिले से कार्यकर्ता और पदाधिकारी जयपुर पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि वे इस रैली में हजारों की संख्या में लोगों के जुटने की संभावना हर सीट पर उतारेंगे। उम्मीदवार हाल ही में ओवैसी ने आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान राज्यसभा में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए पूरे राज्य का दौरा भी किया है। रामलीला मैदान में होने वाली इस जनसभा रैली के जरिए ओवैसी राज्य में अपनी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा खड़ा करेंगे और माना जा रहा है कि उन्होंने चुनाव के लिए हर एक सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने की योजना बनाई है। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।